हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. वॉट पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ? ऑप्शन ए स्टीफन्स कांस्टेंट, ऑप्शन बी वीन्स कांस्टेंट, ऑप्शन सी कूलिंग कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी थर्मल कंडक्टेंस. देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बोला है वॉट पर केल्विन, मतलब हमें केल्विन के लिए बात करनी है, मतलब टेम्परेचर के बारे में बात करनी है. टेम्परेचर के बारे में देखो, बात तो वैसे सारे कांस्टेंट जो दे रखे ना वो करते हैं, ठीक है. बट यहाँ पे हम एक चीज लगा सकते हैं, यहाँ बोला है हमें वॉट. तो वॉट के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे हम एक चीज अगर लेते हैं थर्मल कंडक्टेंस, ठीक है. तो थर्मल कंडक्टेंस जो होता है ना बच्चा, थर्मल कंडक्टेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो वो क्या होता है, 1 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस. क्या होता है हमारा, 1 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होता है, बराबर मतलब 1/r होता है, ठीक है. ये हो गया. तो ये हमारे पास क्या होता है, आर जो होता है ना, अब अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ, टेम्परेचर के बारे में, तो आर होता है हमारा L/K A. अब यहाँ पे के जो है बच्चा, वो के क्या होता है, वो होता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है. ये होता है हमारा, ठीक. तो यहाँ से इस वजह से क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे एल के लिए तो क्या लेते हैं, मीटर, ठीक है. डिवाइडेड बाय के मतलब हमारा थर्मल कंडक्टिविटी का कॉफिशिएंट. तो वो हम ऐसे लगा सकते हैं, वो हमारे पास आ सकता है किस तरीके से, यहाँ पे हम वो उसको बोलते हैं वॉट पर मीटर, या फिर मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है. ये हम इसको यहाँ से जो हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होता है उसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, इस तरीके से हम इसको लगाते हैं. अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. अब इस वजह से देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हम लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आ सकता है, कौन सा आंसर हमारे पास सही आ सकता है, इसको किस तरीके से हम बनाएं कि वॉट पर केल्विन हो जाए, क्या हो जाए, वॉट पर केल्विन हो जाए, हम इसको किस तरीके से बनाएं, ठीक है. तो यहाँ पे देखो हमारे पास है मीटर, तो है, मीटर से एक ये मीटर कैंसिल आउट हो गया, ठीक. तो यहाँ पे हमारे पास क्या चला गया, मीटर डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये मीटर था ना मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो मीटर इनवर्स हो गया हमारा, डिवाइडेड बाय वॉट मीटर इनवर्स केल्विन, ये हो जाएगा केल्विन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ निकल के आ गई, ओके. अब यहाँ देखो कि मीटर ऊपर भी है और मीटर नीचे भी है, क्या है, मीटर ऊपर भी है और मीटर नीचे भी है. तो हमने इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया. तो जैसे ही ये कैंसिल आउट हुआ है उसको हम क्या लिखेंगे, केल्विन पर, क्योंकि केल्विन इनवर्स है ना तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, केल्विन पर वॉट, ये हो जाएगा. अब चेक करते हैं हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, किस तरीके से बताया हुआ था कि वो पूछा है हमसे वॉट पर केल्विन, बट यहाँ पे तो हमारे पास बस उल्टा ही आया है उल्टा. तो यहाँ देखो वो किसके लिए आया है, वो आया है हमारे पास थर्मल कंडक्टेंस, ये आर क्या था हमारा, थर्मल कंडक्टेंस, और थर्मल मतलब थर्मल रेजिस्टेंस था, ठीक है. ये क्या था, थर्मल रेजिस्टेंस था. हमें चाहिए थर्मल कंडक्टेंस, तो उसका रिलेशन क्या था, 1/r, मतलब इसका उल्टा, तो इसका मतलब वॉट पर केल्विन, ये आया हमारे पास, ठीक है. तो यही तो हमारा आंसर है यहाँ पे, इसी वजह से हमारा ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी. अब अगर मैं देखो सबसे पहले, ये तो हमारा आंसर हो गया, हमें बोला कि कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के हम कैसे निकालेंगे, तो जो के होता है ना बच्चा, वो हम क्या निकालते हैं, के होता है हमारे पास Q डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए डेल्टा टी इंटू टी, मतलब हीट हो गया, लेंथ हो गया, डिवाइडेड बाय एरिया, टेम्परेचर इंटू टाइम. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो डायमेंशन है वो ये आती है. इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल के आएगा थर्मल कंडक्टेंस. सो हमारा ऑप्शन डी सही है. तो बेस्ट ऑफ लक.